श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 5 हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं ठीक यही समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर फुसला कर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की तो ऐसी बुद्धि नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या सचमुच किसी ने तुमको बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। यह अपना है, यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की ऐसी पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उनके तत्व को जानना बहुत कठिन है। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद जी अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बंधी कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, यह नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया, धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड के संबंध में सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें माँ के पास ले गए। माँ ने उन्हें बड़े लाड से नहला धुलाकर गहने कपड़ों से सजाकर अपने पिता हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें बहुत देर तक गले से लगाए रखा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का हृदय आनंद से भर रहा था। हिरण्यकश्यप ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे और अपने पुत्र से वे पूछने लगे, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से कोई अच्छी सी बात तुम हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? हिरण्यकश्यप क्रोध से फड़फड़ाने लगा। वे अपने गुरुपुत्र से कहने लगे, दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी है। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में दुष्टों की कमी नहीं है, जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं।
गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी और के बहकाने से नहीं कह रहा है। यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता ये कहाँ से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले वह विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं, वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको ये बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूपी अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की इस बात को वह सहन न कर सके। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वे कहने लगे, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सूरज स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अपना पुत्र यदि अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु हो जाता है। अपने शरीर के ही किसी अंग से यदि सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए। यह मेरा अहित करने वाला है, इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी मूंछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे। दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। जब शूलों की मार से वे प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठियों में बंद करा दिया, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह, दहकती हुई आग, समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने निष्पाप पुत्र प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझा। वे सोचने लगे, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है, मेरे पास निशंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा हिरण्यकश्यप मुंह लटकाकर बैठ गया, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे कहा, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक यह डर कर कहीं भाग न जाए, इसे वरुण के पाशों से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है, अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यप ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं।
प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहने लगे, धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा प्राप्त करने लगे। परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा तो उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को अपने पास बुलाया और उन्हें हंसते हुए उपदेश करने लगे। हालांकि वे सभी अभी बालक ही थे, इसलिए राग, द्वेष परायण, विषय भोगी पुरुषों के उपदेश से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया। प्रहलाद जी के पास चारों ओर उनके पास बैठ गए। उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया। प्रहलाद जी अपने साथी बालकों से कहने लगे। 5वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।